रिचर्ड ग्रैनल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। रिचर्ड ग्रैनल ने खुद बताया कि इन्हें बानी PTI के बारे में मसनूई जहानत के जरिए इंटरनेट पर जाली वीडियो की तशहीर के जरिए गुमराह किया गया। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह जेंट्री बेच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले कि अमरीका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई। अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिसादी सिफारतकारों पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सिफारतकारों के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शामिल। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम की भी शिरकत। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस की कैफेटेरिया में हुई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने अपोजिशन अरकान से सियासी माहौल बेहतर बनाने की अपील की। जुनेद अकबर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफ राय का मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई अलग ग्रुप है। मेरा इख्तलाफ बानी PTI से भी हो जाता था। बानी PTI के झंडे तले हम सब एक है। जेल में मौजूद तमाम कैदी मुजरिम नहीं होते। कानूनी मामलात में इंतकामी सियासत का निशाना भी बनाया जाता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, बोले मुझे कैद के दौरान पता ही नहीं होता था कि कहां कहां ले जा रहे हैं। बच्चों से बात करवाने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया कि कमज़ोर पड़ जाऊंगा। सदर ममलिकत ने पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत ने सहाफ़ती तंजीमों की तजावीज़ आने तक बिल रोक लिया था। पार्लिमानी सहाफ़ियों के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मौलाना फजल रहमान का सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इज़हार। सदर ममलिकत से रब्ता करके बिल पर फ़ौरी दस्तखत न करने की दरख्वास्त की। कहा कि मुल्क भर के सहाफ़ी बाज़ शिकों पर मोतरज़ हैं। मुनासिब होगा कि मीडिया के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। सदर ने मौलाना से मुलाकात के बाद बिल पर दस्तखत कर दिए। सिर्फ अदालतों को ही इंसाफ की फराहमी का जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। हर कोई अदालत से रुजू करके हुक्म इम्तना लेगा तो मईशत कैसे चलेगी। हुक्म इम्तना और जमानतों की बुनियाद पर कौम में तरक्की नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का IBA में सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान में 86% केस ज़लील अदालतों में है। हर केस अदालत में ले जाने के बजाय मुसालहत करनी चाहिए, इसके बाद ही अदालत का रुख करना चाहिए। पाकिस्तान अब सिंगल ट्रैक पर है, हर तनाज़ अदालत जाता है। हमारे पास जजेस की तादाद महदूद है। आलमी सतह पर 1 लाख लोगों पर 90 जजेस हैं, हमारे यहाँ 13 है। इसका मतलब है कि हमें 15 से 20 हज़ार जजेस की ज़रूरत है। माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान ने जो कारनामे किए वो बेनकाब होने चाहिए। क्या मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए ताकि अवाम इनकी मजम्मत कर सके। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के इसमें रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आम तौर पर मुल्ज़िम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्ज़िम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियाँ आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए अपील में इस रिकॉर्ड का जायज़ा लेना मुनासिब नहीं। वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद, शमाइल भट्ट और बलूचिस्तान के वकील ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कल बार एसोसिएशन के वकला को तैयारी के साथ आने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत 3 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का इजलास। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सेक्रेटरी के लिए नामजद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। इलामिया के मुताबिक सैयदा तंजीला सबाहत को 1 साल के लिए डेपुटेशन पर तैनात कर दिया गया। तैनाती तालीम, तजुर्बे और अहलियत का तयन करके अमल में लाई गई। तंजीला सबाहत महकमा साइंस एंड IT में खिदमात अंजाम दे रही हैं। वज़ीर आज़म के हुक्म पर बड़े ओहदों पर तकर्रुर और तबादले। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में सुस्त रवी। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में OSD कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि नए DG FIA की तैनाती करके पुलिस सर्विस के मंजूबे ऑफिसर को तैनात किया जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत।
जुल्फ़िकार हमीद को नया IG KP तैनात कर दिया गया। दोनों अफसरों को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत, एक और गवाह का बयान रिकॉर्ड शवाहिद की कॉपियां वकला सफाई को फराहम करने के इस्तदाम मंजूर। राजा नासिर महमूद और उमर सती और साद सिराज की बरियत की दरख्वास्त से खारिज कर दी गई। समाअत में पहली मरतबा बानी PTI की फैमिली की रसाई मिल गई। उस्मा खान, अलीमा खान और नौरीन खान ने अदालती कार्रवाई देखी। बुशरा बीवी को दाखिले की इजाज़त ना मिली। बानी PTI की वकील मिशाल यूसुफजई का दाखिला बंद। अदालत से गलत बयानी का रेफरेंस खैबर पख्तूनख्वा बार को भिजवा दिया गया। तहरीक इंसाफ का फिर जलसों की सियासत में मुतहरिक होने का फैसला। 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त दे दी। DC लाहौर से ग्रेटर इकबाल पार्क के ग्राउंड में जलसे का NOC मांगा। इजाज़त ना मिलने पर मुल्की एहतजाज का प्लान। जलसे के लिए आलिया हमजा, अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भचर और अली एजाज बुटर पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायम कर दी गई। कोशिश है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत मुस्तहकम हो। खरास्तान से आए ताजरों को सिंध में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। ताजे दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के खरासान के गवर्नर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की ख्वाहिश है कि मईशत मुस्तहकम हो। ईरानी ताजरों की मुश्किलात का हल किया जाएगा। महफूज सरमायाकारों का माहौल फराहम करेंगे। शहीद ईरानी सदर ने बहुत अहम MOU साइन किए थे, अब इन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। खरासान के गवर्नर डॉक्टर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी को गवर्नर हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गवर्नर हाउस के लॉन में पौधा लगाया। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। 4 फरवरी को मनसूबे के इफ्तिताह का ऐलान। फिनिशिंग का काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि राब्ता सड़कों की तामीर का काम भी तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल है। एक अंडरपास पहले ही मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। प्रोजेक्ट की तकमील से इस्लामाबाद की ट्रैफिक का दरीना मसला हल होगा। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। 4 फरवरी को मनसूबे के इफ्तिताह का ऐलान। फिनिशिंग का काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि राब्ता सड़कों की तामीर का काम भी तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल है। एक अंडरपास पहले ही मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। प्रोजेक्ट की तकमील से इस्लामाबाद की ट्रैफिक का दरीना मसला हल होगा।